बाइबल कहती जब अब्राहम ने इधर उधर देखा तो वहां भेड़ फंसी हुई थी। जब उसने देखा, आंखें उठाई तो क्या देखा कि एक मेढ़ा, 11-13 आयत में लिखा, एक सींगों के समेत अपनी झाड़ी में फंसा था। आप जानते हैं अब्राहम जब घर से निकला, मैं आपको वचन इसलिए सिखा रहा हूं कि आपको मालूम हो कि अगर किसी ने छुटकारा पाया है तो इत्तेफाकन नहीं पाया। उसकी जिंदगी में कोई इत्तेफाक नहीं हुआ, या परमेश्वर ने पार्शलिटी नहीं की, इसको दूंगा इसको नहीं दूंगा, इसको दूंगा, ऐसा नहीं किया। अगर उसने छुटकारा पाया तो उसके पीछे कारण क्या था कि उसने एक बड़े छुटकारे को अपनी जिंदगी में हासिल किया। बाइबल कहती जब उसने इधर उधर देखा तो एक मेढ़ा झाड़ियों में, लकड़ियों में फंसा हुआ था। आप जानते जब अब्राहम घर से निकला तो वो लकड़ियां लेकर निकला था। वो ये भी सोच सकता था कि लकड़ियां मैं पहाड़ पे जाके ले लूंगा, पहाड़ में भी तो लकड़ियां हैं ना, उन्हीं लकड़ियों में तो वो मेढ़ा फंसा हुआ था, हाँ या ना। लेकिन अब्राहम इस कॉन्शियसनेस में था कि जो लकड़ी मैं परमेश्वर के लिए यूज करूंगा वो मेरे अपने घर की होनी चाहिए। मैं जो ऑफरिंग परमेश्वर को दे रहा हूं मैं उसे फ्री में कहीं से हासिल नहीं करूंगा। जिस जगह पर दाऊद को परमेश्वर ने दर्शन दिया, उस जगह को दाऊद ने खरीदना चाहा तो खरीदार ने कहा तू ऐसे ही मुझसे ले ले। उसने कहा मैं इस जगह का पूरा प्राइस तुझे दूंगा, मैं यहोवा की कोई भी चीज को फ्री में नहीं करूंगा। ये एक निशानी थी अब्राहम के बोने वाले जीवन की, कि वो कॉन्शियस रखता था कि परमेश्वर के लिए मैंने कुछ भी ऐसा नहीं करना जो फ्री में हो। उसे मालूम था, घर से लकड़ियां लेके वो चला और बाइबल कहती परमेश्वर ने भेड़ का इंतजाम किया। अगर कोई ऐसा होता जो लकड़ियां भी वहीं से लेता तो शायद वहां लकड़ियां खत्म हो चुकी होती तो भेड़ा किसी लकड़ी में फंसता ना। जब आपके दिमाग में, आपकी स्पिरिट में यह बात आ चुकी है कि मुझे बोना है, आपकी स्पिरिट में यह बात आ चुकी है मुझे अलग टाइम में रहना है, आपकी स्पिरिट में यह बात आ चुकी है मैं मसीह में हूं, पुरानी बातें बीत गई। जब मैंने बपतिस्मा लिया तो शुभ अशुभ मुहूर्त सब खत्म हो गए, सब आंखों का फड़कना बंद हो गया, सब 12:15 12:45 खत्म हो गए, सब तरह के जादू टोने टोटके सब खत्म हो गए। अब मैं मसीह में आजाद हूं, परमेश्वर मेरे साथ है, उसका आत्मा मेरे साथ है, जब मेरी मर्जी में जाऊं खुदाबंद मेरे साथ रहेगा। दैट्स इट। उस दिन आप छुटकारे में एंटर कर जाएंगे, उस दिन आपका छुटकारा हो जाएगा, उस दिन आप समझ जाएंगे कि परमेश्वर ने आपको फ्री होने के लिए बुलाया है। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। अब्राहम के अंदर यह आदत थी कि अब्राहम ने अपने छुटकारे को खुदावंद से कम प्यार किया है। आज अगर मैंने छुटकारा हासिल किया हुआ है, यहां बैठा हूं, तो मेरी ये टेस्टिमनी है कि मैंने अपने छुटकारे से पहले परमेश्वर से प्यार किया है। एक समय था जब मैं अपने छुटकारे के लिए परमेश्वर को बड़ी ताने मैंने देता था कि परमेश्वर तू लोगों का छुटकारा कर देता है, मेरा नहीं करता, तू लोगों को हील कर देता है, मुझे नहीं करता, मैं भी सेवा करता हूं लेकिन तू मुझे टच नहीं करता, मैं भी सेवा करता हूं लेकिन तू मुझे हील नहीं करता, मैं प्रार्थना करता हूं लोग चंगे हो जाते हैं, मैं मीटिंग करवाता हूं दूसरे लोग टेस्टिमनीज दे जाते हैं, मेरे सामने लोग आके अधर्म से ठीक हो जाते हैं, फिर चर्चा आना शुरू कर देते हैं, लेकिन मेरा छुटकारा तो नहीं करता। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि परमेश्वर की योजना मेरी जिंदगी में बड़ी है और वो मुझे छुटकारा देना चाहता है, लेकिन वो मुझे ट्रेन कर रहा था कि अगर मैं छुटकारा ना भी पाऊं तो क्या मैं सेवा करने के लिए तैयार हूं, क्या परमेश्वर को मानने के लिए तैयार हूं, क्या उसकी सेवा करने के लिए उसको प्यार करने के लिए तैयार हूं। जितने लोगों को छुटकारा चाहिए, ये बात को इमेजिन करके, सोच के अपनी जिंदगी में पकड़ के रखना, गंढ बन के रखे पंजाबी च कहते हैं। अगर अपने छुटकारे को परमेश्वर से ज्यादा प्यार करोगे तो छुटकारा कभी आपको हासिल नहीं होगा। सबसे पहला प्यार आपको परमेश्वर को करना है। बाइबल कहती है अब्राहम ये जानकर भी कि अब मेरे बच्चा नहीं होगा, उसने यहोवा को नहीं छोड़ा। ये जानकर भी जो बच्चा हो गया है अब इतने सालों बाद और बड़ा हो गया है, फिर भी कुर्बान करने के लिए चल पड़ा बिना किसी सलाह मशवरे के। यह साबित करता है कि अब्राहम परमेश्वर से प्यार करता था। तीसरा पॉइंट लिखो अपने कॉपी और पेन में। अगर आपका ध्यान आत्मिक नहीं है तो भी आपकी जिंदगी में आपको छुटकारा नहीं मिलता। जितने लोग सिर्फ चंगाई को ढूंढते हैं, सिर्फ बरकत को ढूंढते हैं, सिर्फ मेरा डाइवोर्स कैंसिल हो जाए, सिर्फ मेरा एक्सीडेंट ये मैं ठीक हो जाऊं, और उन्हें आत्मिक जिंदगी से कोई लेना देना नहीं। प्रार्थना की है नहीं की, चोरी की आदत है कि नहीं है, व्यभिचार करते हैं कि नहीं करते, हम अभी भी शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानते हैं कि नहीं मानते, हम ये काम करते हैं कि नहीं करते, उनको कोई मतलब नहीं। उनको अपनी आत्मिक जिंदगी से कोई मतलब नहीं। प्रार्थना की है कि नहीं, कोई मतलब नहीं। वचन पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, रोजा रखते हैं, गालियां निकालते हैं कि नहीं, उन्हें कोई मतलब नहीं। बाइबल कहती है, जब हम इब्रानियों की पुस्तक 11 उसकी 10 आयत को पढ़ते हैं तो वहां लिखा, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है।
बाइबल कहती है कि जब अब्राहम को यह मालूम हो गया कि मेरे बच्चा नहीं होगा, तो क्या ऐसी सोच थी उसके दिमाग में जिस सोच ने उसको ये परमेश्वर में बनाए रखने पर मजबूर कर दिया कि अब तेरे बच्चा नहीं होगा तो आगे क्या। बाइबल कहती वो उस स्थिर रहने वाले, फिर से पढ़ेंगे 10 आयत को, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोहता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। बाइबल कहती है धरती और पृथ्वी, धरती और आसमान हिलाए जाएंगे। धरती पर कोई भी नगर स्थिर नींव वाला नहीं है। धरती का कोई भी नगर स्थिर नींव वाला नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है कि धरती और आसमान हिलाए जाएंगे। जब आगमन होगा, जब न्याय होगा, तो ये हिलाए जाएंगे। ये किस स्थिर नींव वाले नगर की परमेश्वर बात कर रहे हैं? परमेश्वर हेवन की बात कर रहे हैं। जब अब्राहम को ये बात मालूम हो गई कि मैं शायद ये छुटकारा ना पाऊं, तो बाइबल कहती उसने ये सोच लिया था कि कोई बात नहीं, अगर मैं इस दुनिया में आशीषित इस आशीष से नहीं हुआ तो भी मैं स्वर्ग में जा रहा हूं, मैं उद्धार पा चुका हूं, मैं यहोवा के पास जा रहा हूं। कोई भी विश्वासी अगर इस सोच को नहीं रखता तो मैं आपको बता सकता हूं लाइफ में कहीं ना कहीं जाकर वो छुटकारे को नहीं हासिल कर पाएगा और कहीं ना कहीं जाकर वो अटक जाएगा। कहीं ना कहीं जाकर शैतान उसे फंसा लेगा, कहीं ना कहीं जाकर उसकी ग्रोथ, उसकी जिंदगी की आत्मिक ग्रोथ, उसका कहीं ना कहीं वो स्टक हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो फंस जाएगा अगर उसकी सोच ये नहीं है। बाइबल कहती है जब अब्राहम को विश्वास हो गया कि अब मेरी जिंदगी में बेटा नहीं होगा, बाइबल कहती है किस कारण वो बना रहा परमेश्वर में, क्योंकि वो स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोहता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। अब्राहम ये सोच चुका था कि कोई बात नहीं, अगर ये ब्लेसिंग मेरी लाइफ में नहीं है मैं स्वर्ग जा रहा हूं। कोई बात नहीं, अगर बेटा नहीं हुआ मैं स्वर्ग जा रहा हूं। कोई बात नहीं, अगर फाइनेंशियल ब्लेसिंग नहीं है मैं स्वर्ग जा रहा हूं। कोई बात नहीं, अगर हीलिंग नहीं हुई मैं स्वर्ग जा रहा हूं। परमेश्वर ने कहा अगर तुम्हारा ऐसा विश्वास नहीं है तो शैतान तुम्हारे अंदर रुकावटों को पैदा करेगा, तुम्हारी हीलिंग में रुकावट होगी, तुम्हारे छुटकारे में रुकावट होगी, क्योंकि शैतान को अगर ये बात समझ आ गई कि अगर वो तुम्हारी हीलिंग को रोक ले तो तुम परमेश्वर से रुक जाओगे, वो तुम्हारी हीलिंग को रोक लेगा। क्योंकि शैतान को वो बड़ा इंटरेस्टेड है तुम्हारे उद्धार को खत्म करने के लिए। वो बड़ा इंटरेस्टेड है कि तुम्हारा उद्धार जो है वो कभी ना हो। वो बड़ा उसको तुम्हारी हीलिंग रोकने से कोई लेना देना नहीं। उसको हीलिंग ना हो, छुटकारा हो, पैसे की बरकत मिले, उसको कोई लेना देना नहीं। वो इन चीजों को रोकता है ताकि तुम्हारे उद्धार पर चोट कर सके, तुम्हें परमेश्वर से दूर लेके जा सके। और बाइबल कहती अब्राहम इसीलिए बना रहा क्योंकि उसका जो दिमाग था वो उद्धार की ओर था, वो मुक्ति की ओर था, कि वो उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोहता था। पढ़ेंगे उस आयत को, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। आमीन। मैं आपको फिर कह रहा हूं, अगली आयत में लिखा विश्वास से सारा ने बूढ़ी होने पर गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई। सामर्थ तब काम करती है जब आपके अंदर फेथ होता है। फेथ सिर्फ यही नहीं, विश्वास सिर्फ यही नहीं कि एक दिन प्रभु मुझे चंगा करेगा या उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। विश्वास इसको भी कहते हैं, वो चंगा करे ना करे, वो मेरा परमेश्वर है, मैं स्वर्ग जा रहा हूं, मैं उद्धार पा चुका हूं, मैं परमेश्वर की संतान हूं। आमीन। और जब आप ऐसा विश्वास रखते हैं, जब आपका विश्वास अटल है, आपने परमेश्वर में जीने और मरने का फैसला कर लिया है, आप भी सामर्थ पाएंगे इंपॉसिबल चीजों को पॉसिबल करने की। वचन कहता है सारा ने सामर्थ पाई गर्भ धारण करने की। मैं आपको सामर्थ देता हूं यीशु के सामर्थी नाम में सब कुछ धारण करने की। मैं अनॉइंट करता हूं आपको यीशु मसीह के सामर्थी नाम में सारा की तरह ब्लेसिंग लेने की सामर्थ को आपकी लाइफ के ऊपर रिलीज करता हूं। आमीन। ऊंचा ये बरकत तुम्हारी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। याद रखो मेरी बात को, कान खोलकर सुनना। दुनिया की हर ब्लेसिंग आप लोगों के लिए बनाई गई है। दुनिया की हर बेस्ट चीज तुम्हारे लिए बनाई गई है।